जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, ये जब भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी जो है दोनों जो है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों मूर्ति जो है चित्रकूट में जब वहाँ निवास करते हैं, वहाँ नाना प्रकार के जो है रघुनाथ जी चरित्र करते हैं। वहाँ जो है नाना प्रकार के जो है अनुमान लगा करके जो है अपने वाणी से जो है अमृत जो है बरसाते हैं। तो ऐसा करके जो है एक दिन जो है श्री रघुनाथ जी के मन में विचार आता है कि अब मैं चित्रकूट में रहना ठीक नहीं, यहाँ पर सब लोग हमें जान गए हैं, यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लगी है, तो यहाँ पर जो मुनि लोग हैं इनको जो है अपनी तपस्या में जो है कहीं परेशानी महसूस हो रही है। तो इस प्रकार से वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ सारे मुनियों से जो है विदा लेकर के वो जो माता सीता जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ जो है आगे चलते हैं और जाते हुए जो है आगे अत्रि मुनि जी के आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ उनका आगमन सुनते ही, रघुनाथ जी का आगमन सुनते ही महामुनि जो है अति हर्षित होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं, उनका शरीर जो है पुलकित हो जाता है और अत्रि जो है अपने को रोक नहीं पाते हैं। रघुनाथ जी का आगमन सुन करके वो वहाँ से दौड़े और दौड़े आते हुए देख करके श्री रामचंद्र ने जो है उन मुनि को जो है शीघ्रता से जब वहाँ से चले आए तो दंडवत करते हुए श्री राम जी को जो है उन्हें उठा करके मुनि ने जो है अपने हृदय से लगा लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से जल के जो है दोनों जो नेत्रों से उनके जल की धाराएं बह रही हैं और उनने जो है अपने जलधारा से जो है राम और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को जो है अपने जलधारा से जो उनको नहला दिया। इतना जो है प्रेमाश्रु उनके हृदय से बह रहे हैं, एक टक उनको देखते हैं और उनके जो है नजर नहीं लगा रही है। श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके मुनि के नेत्र अंदर शिथिल हो गए हैं। तब वो जो है उनको आदर पूर्वक जो है अपने आश्रम में ले जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको चरण धुलवाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करके सुंदर वचन कह करके उनको जो है भोग में जो है को कंद मूल फल इत्यादि जो है भोग में देते हैं और जो है प्रभु को जो है बहुत ही जो है प्रसन्न चित्त से जो है वहाँ पर उनको भोग लगाते हैं, प्रसन्न होते हैं और भगवान भी जो है बहुत अति प्रसन्न होते हैं और प्रभु को जो है आसन पर विराजमान है और नेत्र भर करके उनकी शोभा को देख करके अत्रि मुनि जो श्रेष्ठ मुनि हैं वो हाथ जोड़ करके अपने अनुनय विनय जो है अपने रुदन होते हुए आंखों से आंखों की जलधारा बह रही है और आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी जो है स्तुति गान करते हैं। स्तुति गान इस प्रकार से करते हैं, नमामि भक्ति वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां प्रधामदं निकामश्याम सुन्दरं भवागुणाति मन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषविमोचनं प्रलम्ब बाहो विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निशांग चापि सायकं धरेति लोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चापि खंडनं मुनीन्द्र शांत रंजनं सुरारि वृंद व्यंजनं मनोज वैरि वंदितं अजादि देवी सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं नमामि इन्द्रपतिं सुखाकरं कृतांगतिं भजे सशक्ति सानुजं सचेपति प्रियानुजम् तदग्रिमूले ये नरा भजन्ते निमत्सरा पतन्ति भवाण्डवे वितर्क विचिताङ्कुले विभक्ति वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वयकं तमेक अद्भुतं प्रभं निरीहमीश्वरं विभुं
जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां दुर्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं वसमांशु सेव्यमान्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जे भक्तिदेहि पठन्ति ये स्तवाङ् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नाति संशयं त्वदीय भक्ति संयुता विनती कर मुनिनाय शिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरोहनाथ जनी कबहुत जय मति मोर सियापति राम जय जय राम। तो इस प्रकार से जो है श्री अत्रि मुनि जी जो है श्री रघुनाथ जी की जो है अनुनय विनय करके जो है उनकी अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको जो है स्तोत्र के द्वारा उनको नमस्कार करते हैं और अंत में कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मति जो है हमेशा आपके चरण कमल को छोड़ करके कहीं न जाए। वो जो है मेरी जो मति है वो हमेशा जो है आपके चरणों में बनी रहे। और कहते हैं कि जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वो जो है आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों की जो है भक्ति दीजिए। हे भगवान, जो भी मनुष्य इस स्तोत्र को जो पढ़ेगा या अथवा जो उसको सुनेगा उसको जो है आपकी भक्ति प्राप्ति होगी और वो जो है परम पद को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी संदेह नहीं। भक्तजनों, इस प्रकार से नित्य प्रति जो है इस स्तोत्र का जो है पाठ सुनने से या इसके स्तोत्र के पाठ को पढ़ने से जो है मनुष्य के जो है भगवान श्री रघुनाथ जी की जो है उनको भक्ति प्राप्त होती है और उनके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो कष्ट को जो है निवारण हो जाता है। भगवान रघुनाथ जी जो है उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। भक्तों, इसलिए मेरा सभी से अनुनय विनय यही होता है कि सवेरे जब भी आपके पास समय हो तो इस स्तोत्र का जो है पाठ किया कीजिए, अन्यथा इसको सुना कीजिए। जय जय श्री सीताराम। भक्तों।